बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती रेसिपी है। हम बनाएंगे मैदे से बर्फ़ी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक करना है। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम चूल्हे पे पैन को रखेंगे और इसमें हम हाफ कप घी का डालेंगे और इस घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए घी मेल्ट हो रहा है। तो अब घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 3 से 4 अदद इलायची के दाने डाल देंगे। ये देखिए इससे बर्फ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो ये हम इसमें 1 कप मैदे का डालेंगे और इस मैदे को इस घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। तो इसी तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे और ऊपर से हम इसको मैदे को हल्का सा ऐसे प्रेस करते जाएंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने। और ना ही हमने इस मैदे को डार्क ब्राउन कलर देना है, बल्कि लाइट सा कलर देना है, जिस तरह खोए का कलर होता है, क्योंकि हमारी इस तरह बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। इसी तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखिए मैदे ने घी छोड़ दिया है। तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से इससे खुशबू आने लगे और इसका कलर बिल्कुल खोए जैसा हो जाए। तो इसी तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। तो जब ये रोस्ट हो जाए तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। या अब रोस्ट हो गया, हम चूल्हा बंद करेंगे और इसमें मिल्क पाउडर तब ऐड करेंगे। तो ये देखिए चूल्हा बंद है। अब हम इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर का डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। तो ये देखें इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और पैन को वॉश करके फिर हम चूल्हे पे रख देंगे। तो ये हमने इसको निकाल लिया, पैन को फिर से रख दिया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी का डालेंगे और हाफ कप हम इसमें पानी का डालेंगे। 1 कप हमने मैदे का लिया था तो 1 कप ही हम चीनी का डालेंगे। तो ये अब हम इसको मिक्स करके शीरा तैयार कर लेंगे। ये देखिए हम चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे और एक तार वाला हम शीरा बनाएंगे। ये देखिए एक तार बन के टूट जाए, इस तरह का हमें शीरा चाहिए। तो ये देखिए शीरा तैयार हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके इसमें हम रोस्ट हुआ हुआ मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए हमने मैदा इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आराम आराम से और चूल्हा बंद करके आपने इसमें मैदा ऐड करना है। ये देखिए हम इसको तेज़ी से चलाते जाएंगे चम्मच और गुठलियों को भी इस तरह से ख़त्म करते जाएंगे। तो बहुत अच्छी ही हमारी बर्फ़ी बन रही है। तो ये देखेंगे इसकी गुठलियाँ खुद ही ख़त्म होती जा रही हैं जैसे जैसे हम इसको अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं। तो ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको साइड पे करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। ये देखें ये कुछ इस तरह से हो गया है इसकी कंडीशन, ये चेक करें। अब हम इसको एक ट्रे में निकालेंगे और ट्रे को हमने पहले से कुकिंग ऑयल से ग्रीस किया हुआ था। अब हम इसको एक ट्रे में फैला देंगे। आपने ट्रे को ग्रीस ज़रूर करना है। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए हमने इसको फैला दिया है अच्छे से और अच्छे से सेट करेंगे। तो अब हम इसमें कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमने बादाम डाल दिए हैं और डालने के बाद फिर हम स्पैचुला से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये निकले नहीं, अच्छे से बर्फ़ी के साथ जुड़ जाए। और 4 से 5 मिनट के बाद इसको सेट होने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसको हम ट्रे से निकालेंगे। तो ये देखें बहुत आसानी से निकल गई है क्योंकि हमने ट्रे को ग्रीस किया था। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत आराम से इसकी कटिंग हो रही है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब हम बर्फ़ी जितना साइज़ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बर्फ़ी बनी है। ये मैं आपको अब तोड़ के दिखाती हूँ।
ये कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, ये पता ही नहीं चलता है कि ये मैदे से तैयार हुई है। और इसका टेस्ट भी खोए वाली बर्फ़ी जैसा है, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई है और बहुत ही सस्ती है क्योंकि हमने इसको 1 कप मैदे से ही तैयार किया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।